यूजीसी को लेकर अब चंद्रशेखर ने संभाला मैदान। दिल्ली में किया आंदोलन का ऐलान। भीम आर्मी ने भरी हुंकार। मच गया यूपी की सियासत में हाहाकार। दलितों की मुखर आवाज बने चंद्रशेखर, उठाएंगे हक हकूक की आवाज। समर्थक भी हो गए दिल्ली में आंदोलन को तैयार। आई बहुत बड़ी खबर। सवर्ण समाज के हुंकार के बाद अब नगीना सांसद ने दिल्ली में आंदोलन का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद समर्थक अब पूरी तरह से जोश में आ गए हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने अब हक हकूक के लिए न सिर्फ लड़ाई लड़ने का आह्वान किया, बल्कि ईंट से ईंट बजाने की बात कह दी है और सरकार पर तीखा हमला बोला है, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा और अहम सवाल यह है कि आखिर क्यों चंद्रशेखर अब सड़कों पर उतरकर हल्ला बोल करने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए इस वीडियो में सब जानते हैं। दरअसल जब यूजीसी नियमों को लेकर देश में बहस चल रही थी, तब बहुत से नेता खामोश थे, लेकिन नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने खुलकर मैदान संभाल लिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चंद्रशेखर आजाद ने जो सवाल उठाए हैं, उन्होंने सियासत से लेकर शिक्षा तक हलचल मचा दी है। चंद्रशेखर का साफ कहना है कि जब पिछड़े, दलित और कमजोर वर्गों के मामले सालों तक अदालतों में लटके रहते हैं, तब एक ऐसा मामला जिस पर अभी कोई शिकायत तक नहीं आई, उस पर तुरंत सुनवाई और रोक कैसे लग गई? यही सवाल अब आंदोलन की शक्ल लेता जा रहा है। बता दें, चंद्रशेखर आजाद ने सीधे उदाहरण गिनाए। 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला, जहां 20,000 पदों पर गड़बड़ी का आरोप है, वो 1 साल से पेंडिंग है। मध्य प्रदेश में 27% पिछड़ा आरक्षण का मामला भी लटका हुआ है, लेकिन यूजीसी नियमों पर मामला दाखिल होते ही तुरंत आदेश आ गया। चंद्रशेखर कहते हैं कि क्या न्याय सबके लिए बराबर है? क्या कमजोर वर्गों के लिए इंतजार ही लिखा है? उनका कहना है कि यूजीसी की नई नियमावली आई जरूर थी, लेकिन ना कोई कमेटी बनी थी, ना किसी पर कोई केस दर्ज हुआ था। फिर रोक किस आधार पर लगाई गई? चंद्रशेखर ने खुद को एक अधिवक्ता बताते हुए कहा कि वे न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, लेकिन सवाल उठाना उनका हक है। उन्होंने कहा कि सरकार कोर्ट में कमजोर बनकर गई। अगर सरकार आंकड़ों के साथ बताती कि SC, ST और OBC छात्रों के खिलाफ भेदभाव में 118% तक बढ़ोतरी हुई है, तो तस्वीर अलग होती। रोहित वेमुला, पायल तड़वी और डेल्टा मेघवाल जैसे मामलों के बाद सख्त नियमों की बात खुद सिस्टम ने की थी। अब जब नियम बने तो उन्हीं पर रोक लग गई। चंद्रशेखर ने कहा कि हर कानून का दुरुपयोग हो सकता है, लेकिन दुरुपयोग के डर से कानून ही रोक देना गलत है। जैसे हथियार सुरक्षा के लिए होते हैं, वैसे ही भेदभाव रोकने के नियम छात्रों की सुरक्षा के लिए हैं। सबसे तीखा सवाल चंद्रशेखर ने जाति व्यवस्था पर उठाया। उन्होंने कहा कि अगर जाति के नाम पर इतना विवाद है, तो सरकार जातियां ही खत्म क्यों नहीं करती? सुप्रीम कोर्ट के पास ताकत है कि वह सरकार को जाति विहीन समाज की दिशा में निर्देश दे, लेकिन उस पर कोई कदम नहीं उठाया जाता। उल्टा ये कहा जाता है कि दलित और पिछड़े छात्र झूठे आरोप लगाते हैं। चंद्रशेखर ने इसे मानसिक प्रताड़ना बताया और कहा कि क्या अब भेदभाव को ही सही ठहराया जाएगा? इसी गुस्से और सवालों के बीच अब आंदोलन की घोषणा हो चुकी है। 11 फरवरी को दिल्ली के जंतर मंतर पर भीम आर्मी हल्ला बोल करेगी और खबर है कि खुद चंद्रशेखर आजाद वहां पहुंचेंगे। समर्थकों में जोश है और दिल्ली कूच की तैयारी शुरू हो चुकी है। चंद्रशेखर साफ कह चुके हैं कि वे चुप नहीं बैठेंगे। ये लड़ाई किसी एक नियम की नहीं, बल्कि हक और सम्मान की है। अब सवाल यही है कि सरकार जवाब देगी या फिर सड़कों पर उठती आवाज और तेज होगी। आने वाले दिन तय करेंगे कि यह आंदोलन इतिहास बनेगा या सिस्टम फिर से सवालों के घेरे में आएगा।